हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस बाय कार्तिक सर। मैंने आपको रियल नंबर पढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पॉलिनॉमियल, जिसमें मैंने आपको पॉलिनॉमियल बता दिया था, पॉलिनॉमियल की टाइप बता दिए थे। अब उसके बाद जो पॉलिनॉमियल की टाइप बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसके बेसिस पे जो बताया था, तो उसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप बताइए कि इसमें से कैसे कौन सी डिग्री होगी और पॉलिनॉमियल का नेम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिग्री एंड पॉलिनॉमियल नेम ऑफ द इक्वेशन। तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, सेकेंड वाई स्क्वायर माइनस रूट 2y प्लस का 6, थर्ड तो अभी बोलते ये आपके सामने ये क्या लिखा है, ये पॉलिनॉमियल है। तो ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, पहले बताओ इसकी डिग्री क्या है। डिग्री में हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इसमें वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। हम लोग डिग्री को डी से डिनोट करते हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 2। तो अब इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, और ये कैसा हो जाएगा जिसकी डिग्री 2, उसको हम लोग कौन सा पॉलिनॉमियल बोलते हैं, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 होती है, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो ये हमारा पॉली का नेम होगा, तो हमारा होगा क्वाड्रेटिक ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। इधर आ जाओ, इसकी डिग्री बताओ। अच्छा, तो देखो इसकी डिग्री हो जाए, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 2 है, और ये कैसा पॉलिनॉमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये कैसा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसकी डिग्री बताओ। अच्छा, तो इसकी देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3। मैंने बताया था आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 3, यानी d इज इक्वल टू 3। तो ये कैसा पॉलिनॉमियल हो गया, बता सकते हैं कैसा पॉलिनॉमियल हो गया। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ओके, अच्छा बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी। तो इसमें वेरिएबल की जो पावर की जो डिग्री है 1 है, इसमें डिग्री कितनी है, इसमें वेरिएबल की डिग्री है 1। ओके, देखो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो जब वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 2x लिखा है, x लिखा है, ऐसे हम जोड़ के 3x प्लस 5 भी ले सकते हैं। ये भी तो दो टर्म है, लेकिन क्या ये इक्वेशन नहीं है, ये हमारी लीनियर, ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री 1 है। तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। समझ गए, ये जिसकी डिग्री 2 से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। बाय एग्जांपल में देखो, इसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम लोग देखते हैं, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल। ये जो मैंने कल पढ़ाया था, उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताओ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक, तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ।
क्या करेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। कांस्टेंट पॉलीनॉमियल क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो, उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कहते हैं। क्या कहेंगे कांस्टेंट पॉलीनॉमियल, ऐसा पॉलीनॉमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो, हम लोग उसे कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कहते हैं। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल को कोई ज़्यादा महत्व होगा नहीं उसमें। तो मीनिंग हमारी क्या है, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। हेडिंग है हमारी कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। क्या हेडिंग है, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। तो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल क्या होता है, ऐसा पॉलीनॉमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो। जैसे जैसे कि x की पावर 0, जैसे लिखा है 2x की पावर 0। तो देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और वेरिएबल की पावर 0 है। चाहे ऐसे हो जो 5 लिखा हो, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल ना हो। अच्छा ये बताओ, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होता है ना, तो ये 2 ही तो लिखा है, ये क्या लिखा है, ये 2 ही तो लिखा है, क्योंकि जिसकी पावर 0 उसका मान 1, 2 × 1, ये 2 ही तो लिखा है। जिसमें केवल कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कराएंगे, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो उसे भी हम लोग कांस्टेंट पॉलीनॉमियल हो सकते हैं। ठीक है, समझिए कांस्टेंट पॉलीनॉमियल होता क्या है, वो है बाई एग्जाम्पल ले लो, माइनस का 9x की पावर 0, ठीक है, कोई और भी ले सकते हो, माइनस का 10, y की पावर 0 कर लो, या फिर b की पावर 0, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है वेरिएबल ना। तो ये होता है, समझने के लिए समझो, ऐसा पॉलीनॉमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कहलाता है। ठीक है, ऐसा पॉलीनॉमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कहलाता है। पॉलीनॉमियल, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल क्या होता है, ऐसा पॉलीनॉमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो कांस्टेंट पॉलीनॉमियल कहलाता है। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, क्या लिखेंगे हम लोग, a polynomial containing only one term, a polynomial containing only one constant term, only one constant term, constant term is called constant polynomial, is called constant polynomial। ये होता है कांस्टेंट पॉलीनॉमियल। एग्जांपल से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 2x की पावर 0 माइनस 5y की पावर 0 प्लस का 4x की पावर 0, ठीक है, 9/2x की पावर 0 माइनस का 3/4 y की पावर 0 etc। ये क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर 0, इसमें नोट डाल के चीज ये भी लिख सकते हो आप लोग, इसे नोट डाल के लिखने का, क्या लिखेंगे, ऐसा पॉलीनॉमियल जिसमें
वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 0, इसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 0। कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहलाता, ठीक है। ये हमारा होगा कांस्टेंट पॉलीनोमियल। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट पॉलीनोमियल देखिए आप लोगों ने क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, हम लोग उसे कांस्टेंट पॉलीनोमियल कहते हैं। अ पॉलीनोमियल कंटेनिंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ओके, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने की बहुत आसान है ये। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, बोलो। वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, हमारी रीडिंग है वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो क्या होता है हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, बता सकते हो क्या होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल? देखो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल यानी पॉलीनोमियल की वैल्यू। तो हम लोग को क्या होता है कि पॉलीनोमियल की वैल्यू को हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होगी। जैसे किसी भी पॉलीनोमियल की वैल्यू को अगर हमको लिखना है कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल लिखो, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल को हम लोग ऐसे px से लिखते हैं। px बराबर होता है क्या, px बराबर से ले लो x+2। तो इसे इसे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इसे बोलते हैं। लेकिन वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल पता करने के लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल को पता करने होने चाहिए। तो लिखें हम लोग लिखेंगे कि पॉलीनोमियल, क्या लिखेंगे हम लोग, पॉलीनोमियल की वैल्यू पता करने के लिए या फाइंड करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या पता होना आवश्यक है, हमें वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी, वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल को ऐसे लिखते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे x बराबर 1। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, x बराबर 1 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 3 आया ये है वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। इसे ही हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की वैल्यू, इस पूरे पॉलीनोमियल इक्वेशन की वैल्यू है ये। तो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल को पता करने के लिए हमें वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी पहले तो हमें वेरिएबल की वैल्यू दी होनी चाहिए, तभी हम लोग
तभी हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, x बराबर जैसे दिया है 100, मान लो x बराबर दिया 100, तो p 100 कर लेंगे हम लोग। तो 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। अब ये 102 क्या है? ये जो 102 आंसर आया है यही हमारी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल है, इसे भी हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल बोलते हैं। हमें वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, इतना ध्यान रखो। जैसे x बराबर 30 मान लो दिया है, तो p ऑफ 30, इसे p ऑफ x बोलते हैं, इसे p ऑफ 30 बोलेंगे फिर। तो 30 x की जगह हमने 30 पुट किया था, 30 प्लस 2 यानी 32। तो 32 क्या है? ये भी हमारी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल है। अब तुम समझ गए कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल अगर आपको निकालना है तो आपको वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर एक छोटा सा टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। आपने पढ़ा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, अब आप पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? यानी बहुपद के शून्य। पॉलिनॉमियल को हम लोग हिंदी में बहुपद बोलते हैं और इसको शून्य बोलते हैं। बहुपद के शून्य बोल सकते हैं, बहुपद के मूल बोल सकते हैं, बहुपद के रूट्स बोल सकते हैं, यानी पॉलिनॉमियल के रूट्स बोल सकते हैं इन्हें हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है हमारे जीरोस यानी शून्य हम लोग कहेंगे। तो क्या होती है, कैसे निकाला जाता है पॉलिनॉमियल के जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल को कैसे निकाला जाता है? तो ये एक चीज़ जान लो कि जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दें। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे। जैसे एग्जांपल से समझो, -x+2 ये दिया है, ठीक है, ये दिया, ये आपको बोलिए है, ये पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल है। ये क्या है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है, ये वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे। देखिए आप लोग ना एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ा कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी ही क्योंकि पेपर में आती है, तो एनसीईआरटी की किताब से आप लोग पढ़िए। तो ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है? मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे। तो यहाँ बताओ वेरिएबल की हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं जो जिसमें पॉलिनॉमियल जीरो आ जाए, पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो x इज इक्वल टू हम लोग 2 रख लेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखो, p ऑफ 2 बराबर माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल 0। ये क्या है? ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू है ना, जिसमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल कहलाता है। लिसन टू मी केयरफुली, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे, जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे, वो हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल कहलाता है। क्या हम यहाँ पर 4 रख सकते हैं? रखो, माइनस का 4 प्लस 2 कितना आ गया? क्या हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं? माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आ गया? माइनस का 2। क्या कोई और वैल्यू रखने पर हमारा जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई है, जिसे यही x बराबर 2 यही हमारी फिक्स वैल्यू है, जिसे हम लोग जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल बोलेंगे।
तो हम क्या कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का, ये हमारा कैसा इक्वेशन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का शून्य यानी इस इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे, इस इक्वेशन के जीरोस होगा 2। ये जो 2 है ना जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू जिसमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसको रखा है ना, ये हमारा शून्य है, ये जीरो। तो इसका 1 यानी अब देखो यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल था तो हमारा ओनली वन निकल के आएगा, हमारा इसका जीरोस ओनली 1 निकल के आएगा। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी तो उसके 2 निकल के आएंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके वो जीरोस निकलेंगे, जितनी डिग्री उतने ही इसके जीरोस निकलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा था कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। द जीरोस लिखने के लिए द जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल are the value of the variable क्या होगा, the zeros of a polynomial are the value of the variable that makes, क्या लिखेंगे हम लोग, that make the polynomial equal to 0 बस आर कार्ड जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, आगे लिख सकते हो आर कार्ड, इसे हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ओके, ये होते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसको आप नोट करके ऐसे लिख सकते हैं, और नोट में वो बात लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे, हमारी जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल कहलाती है। बस एग्जाम्पल मैंने बता दिए थे, इसके नीचे लिख लेना एग्जाम्पल मैंने बताया था इसके कि जैसे पी ऑफ एक्स है बराबर माइनस का एक्स प्लस का 2, माइनस का एक्स प्लस का 2, तो पी ऑफ हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, तो हम लोग यहाँ रखेंगे कि एक्स बराबर 2 रखने पर माइनस का 2 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लो, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। यहाँ x बराबर हम क्या रख सकते हैं, x बराबर अगर हम 5 रखेंगे तभी हमारी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आएगी। x बराबर तो 5 माइनस 5 इज इक्वल 0। देखो पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आई, कब आई, जब हमने x बराबर 5 रखा। तो ये x बराबर 5 क्या है, ये जीरोस है, ये 0 है, किसका 0 है, पॉलिनॉमियल का 0 है। ठीक है, इसे हम लोग पॉलिनॉमियल के जीरोस बोलेंगे। ओके, बस ठीक। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके, तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है आज। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू।